नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों को हल कर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम विलोपन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। अब दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का मतलब है कि हमें इसमें जो x और y है इनको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों, चलिए करते हैं विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको थोड़ा मेरे चैनल के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको इसी तरह की कक्षा 10 के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। और दोस्तों, हर शाम 7:05 पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिलता है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही दोस्तों 7:05 पर मेरा वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 2024 के अंदर कक्षा 10 के अंदर, तो दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दो रैखिक समीकरण दी गई है और दो समीकरणों का जो जोड़ा बनता है उसे बोलते हैं हम युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो समीकरणों का जोड़ा। तो दोस्तों, इन्हें हमें हल करना है। हल करने का मतलब है कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हल करने का मतलब है दोस्तों x और y का मान ज्ञात करना है। और दोस्तों, इन्हें हल भी करना है हमें विलोपन विधि से। अब दोस्तों, विलोपन विधि में विलोपन नाम से पता चलता है, विलोप का मतलब होता है गायब कर देना। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर दो चर है हमारे पास। चर का मतलब होता है जिसका मान लगातार बदलता रहता है। जैसे दोस्तों, यहाँ पर x और y चर है। x और y को चर इसलिए बोला गया है क्योंकि x मान लेते हैं कि इस समीकरण के अंदर x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 3। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा सवाल होगा उसके अंदर x का मान 3 ही आए, उसके अंदर x का मान कुछ भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जिसका मान लगातार बदलता रहता है सवाल के अंदर, उसे बोलते हैं हम चर। तो यहाँ पर x और y चर है क्योंकि x और y का मान सवाल के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन दोस्तों, 5 एक अचर है क्योंकि 5 का मान यहाँ पर भी 5 है और कोई दूसरे सवाल के अंदर भी इसका मान 5 ही रहेगा, इसका मान कभी भी बदलेगा नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार चर का मतलब होता है जिसका मान लगातार बदलता रहता है सवाल के अनुसार, और अचर का मतलब होता है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें करना क्या होगा कि इसमें x और y दो चर है, तो हमें किसी भी एक चर को गायब कर देना है। विलोप का मतलब होता है गायब करना। गायब कैसे करेंगे, तो जैसे दोस्तों, इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों, मैंने इस समीकरण को 1 नंबर समीकरण नाम दे दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर हम कोई भी चर एक जैसा कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम x को एक जैसा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर समीकरण 2 के अंदर 2x है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके यहाँ पर भी 2x बना लेंगे। तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, तो x वाले पद एक जैसे हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे, तो वहाँ से x वाला पद कट जाएगा। अगर आप y को एक जैसा बनाना चाहते हैं तो y को आप एक जैसा बना सकते हैं और जोड़ घटाकर कुछ भी करके y का पद गायब कर देना है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको दोनों समीकरणों के अंदर कोई भी एक चर को या तो x को या y को एक जैसा बना लेना है दोनों के अंदर, और उसके बाद समीकरणों को घटाकर या जोड़कर कैसा भी करके हमें उस पद को काट देना है, उस पद को हटा देना है, यानी उसको गायब कर देना है। यही होता है हमारा विलोपन विधि। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे। तो अब दोस्तों, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 2 10। अब दोस्तों, हम कोई भी समीकरण को अगर गुणा करते हैं किसी भी संख्या से तो दोनों तरफ होता है, बराबर से इस साइड भी होता है, बराबर से इस साइड भी होता है। तो मैंने समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। अब इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 के नीचे हम लिख देते हैं इस 2 नंबर समीकरण को। 2 नंबर समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4। ये है हमारे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट घटा देते हैं, इसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा।
बराबर, अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, 2y में से हमें घटाना है माइनस का 3y। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 2y में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस का 3y। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2y माइनस का माइनस के साथ गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस, और 3y का 3y, क्योंकि चिन्हों का नियम हम जानते हैं कि अगर माइनस को माइनस से गुणा किया जाता है तो वो प्लस बन जाता है। अब 2y प्लस 3y तो ये हो गया 5y। यानी दोस्तों 2y में से अगर हम घटाएंगे माइनस का 3y तो ये बन जाएगा 5y, वो भी प्लस का, और 2x में से 2x घटा देंगे तो ये तो कट गया और ये बच गया 0, यानी x वाला पद गायब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये बन गया हमारे पास 5y बराबर 6। अब दोस्तों 5y का मतलब है 5 गुणा y बराबर 6। अब दोस्तों हमें तो सिर्फ y का मान चाहिए, तो y तो यहाँ पर रह जाएगा, और 5 गुणा में है, और कोई भी गुणा वाली संख्या जब बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में चली जाती है। तो 5 यहाँ पर गुणा है, इसको बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 6 के भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार y का तो मान आ गया हमारे पास 6/5। अब क्या करेंगे, इस y के मान को हम कोई भी समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। तो सबसे पहले तो हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है दोस्तों हमारे पास x प्लस y बराबर 5। ये है दोस्तों हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 में जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर 6/5 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का x प्लस का प्लस, y की जगह रख देंगे 6/5 बराबर का बराबर 5 का 5। तो अब दोस्तों x का तो x, हमें तो x का मान चाहिए, तो x तो इस तरफ रह जाएगा, और ये प्लस का 6/5 है, ये बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 5 के माइनस में चला जाएगा 6/5। ये 6/5 इधर प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो 5 के माइनस में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या प्लस वाली होती है और बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो माइनस की हो जाती है, यानी उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब दोस्तों 5 में से हमें 6/5 घटाना है, तो घटाने के लिए हमें इसको भी भिन्न वाली संख्या बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम 5 के बट्टे में 1 लगा देंगे। अब 5/1 में से 6/5 घटाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम आएगा हमारे पास 5। अब क्या करेंगे, इस 1 का भाग देंगे 5 में तो 5 बार जाएगा, और इस 5 का गुणा कर देंगे इस 1 के ऊपर वाली संख्या यानी 5 के साथ, फिर माइनस का चिन्ह। अब इस 5 का भाग देंगे 5 में, 1 बार गया, और इस 1 का गुणा कर देंगे इस 5 के ऊपर वाली संख्या यानी 6 के साथ। और दोस्तों भिन्न वाली संख्याओं का घटाव तो आपको करना आता ही होगा। 5 पंजे 25 माइनस 1 का 6 के साथ गुणा तो 6/5, तो 25 में से 6 घटाएंगे बच गया 19/5। तो दोस्तों इस प्रकार x का मान आ गया हमारे पास 19/5। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों x का मान आ गया हमारे पास 19/5 और y का मान आ गया हमारे पास 6/5। अब दोस्तों हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में हमें पूछा गया था कि विलोपन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। तो अब दोस्तों आपको अंत में क्या लिखना है कि अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, इतना आपको लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। और दोस्तों एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि अगर आप कक्षा 10 के इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जैसी शाम को 7:05 पर मेरा वीडियो आए तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर आप दोस्तों कक्षा 10 के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं गणित के अंदर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कक्षा 10 से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।